जालूत एक ऐसा खतरनाक और वहशी शख्स जिसे देखकर 80,000 सिपाहियों का लश्कर घबरा गया। तारीख का वो कद आवर सिपाही जिसका सामना करने की जुर्रत बड़े बड़े सूरमाओं में न थी, लेकिन एक गरीब चरवाहे ने उसे एक वार में कैसे जहन्नुम वासिल कर दिया। वो गरीब चरवाहा कौन था और उस दरिंदानुमा शख्स का खात्मा कैसे हुआ? बनी इसराइल का निज़ाम यूं चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निज़ाम चलाता, और एक नबी होता था जो निज़ाम शरीयत और दीनी अमूर की हिदायत और रहनुमाई किया करता था। और ये दस्तूर इस तरह चला आता था कि बादशाही यहूदा बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रहती थी और नबूवत लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तुर्रे इम्तियाज़ था। उस वक्त के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। तो बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलिम था, लेकिन बहुत ही गरीब व मुफलिस था। वो चमड़ा पकाकर या बकरियों की चरवाही करके ज़िंदगी बसर करता था। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत तो शाही ख़ानदान से नहीं है, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज़्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से हैं। फिर तालूत के पास कुछ ज़्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब व मुफलिस इंसान भला तख्ते शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज़ात का जवाब देते हुए हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने यह तकरीर फरमाई, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसअत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। तो चुनाचे थोड़ी ही देर के बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास लाकर रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया और आपने बादशाह बनकर ना सिर्फ इंतज़ाम मुल्की संभाला, बल्कि बनी इसराइल की फ़ौज भर्ती करके कौम अमालका के कुफ़ार से जिहाद भी फरमाया। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जिसका नाम जालूत था उससे जंग करने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कदावर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ़ आराई कर चुकीं तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहज़ादी का निकाह उससे कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत उसके हवाले कर दूंगा। यह फरमान शाही सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम सन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत व मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर थोड़ा आगे चले तो दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर मज़ीद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब आगे बढ़े तो एक तीसरे पत्थर ने भी आपको पुकारा और ये अर्ज़ की कि ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी सफ़ों से आगे बढ़े और जालूत पर आपकी नज़र पड़ी।
तो आपने उन तीनों पत्थरों को बिस्मिल्लाह पढ़कर जालूत की तरफ फेंका। और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकल गए। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फतह मुबीन हो गई। और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हज़रत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। और जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले ये सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज़ एक साथ कभी किसी को ना मिला था। आप अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं कि उन दोनों ओहदों पर फायज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों मनसबों के फ़राइज़ पूरे करते रहे। और फिर आपके बाद आपके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मरतबों से सरफराज फरमाया। इस वाक़ये का ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह बकरा में इस तरह है, और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। इस वाक़ये से जहाँ बहुत से मसाइल पर रोशनी पड़ती है, एक बहुत ही वाज़ेह दर्स ये मिलता है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी नवाजिश की कोई हद नहीं। वो चाहे तो छोटे से छोटे आदमी को मिनटों बल्कि सेकंडों में बड़े से बड़ा आदमी बना दे। देख लें, हज़रत तालूत एक बहुत ही कम दर्जे के आदमी थे और इतने मुफलिस थे जो बकरियां चराकर उसकी उजरत से अपना गुजर बसर करते थे, मगर लम्हे भर में अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब तख्तो ताज बनाकर बादशाह बना दिया। इस वाक़ये से और कुरान मजीद की इबारत से मालूम हुआ कि जिस्मानी तवानाई और इल्म की वुसअत बादशाही के लिए मालदारी से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर जिस्मानी ताकत और इल्म के निज़ाम मुल्की को चलाना और सल्तनत का इंतज़ाम करना तकरीबन मुहाल और नामुमकिन है। इससे ज़ाहिर हुआ कि इल्म का दर्जा माल से बहुत बुलंद तर है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ीद वीडियोज़ लेकर आते रहें।